श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना और साथ में यहाँ पर पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म और साथ ही साथ में वरुण धवन का कैमियो होते हुए इस फिल्म ने यहाँ पर स्त्री टू फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अलग ही लेवल का यहाँ पर रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जहाँ पे इस मूवी ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें बहुत सारी फिल्में नॉर्थ और साउथ दोनों की ही तरफ से है। जहाँ पे इस मूवी ने सबसे पहले डंकी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 500 करोड़ के कलेक्शन 500 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया। देन उसके बाद इसने रिलीज़ होने के पहले मतलब पे व्यू से यहाँ पर चेन्नई एक्सप्रेस का 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसके बाद में इसने कल की एनिमल, जवान, पठान और पुष्पा बाकी सब फिल्मों के रिकॉर्ड तहस नहस कर दिए। जहाँ तक इस मूवी ने प्रशांत नील की जो फिल्म है यानी कि हम सलार की, तो उसका भी रिकॉर्ड इस मूवी ने यहाँ पे ध्वस्त कर दिया है। पर हम बात कर रहे हैं यहाँ हिंदी वर्जन की, तो हिंदी वर्जन में ये मूवी काफ़ी अलग ही लेवल पे यहाँ पर गेम खेलते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पे इस मूवी ने 500 से लेकर के 600 करोड़ के बीच में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन यहाँ लगभग कर लिए हैं। और इंडिया से ही ये फिल्म 500 करोड़ प्लस का कलेक्शन यहाँ कर चुकी है। और मूवी को भी बहुत दिन नहीं हुए हैं और दूसरे हफ्ते के संडे को इस मूवी ने 40 से 44 करोड़ का कलेक्शन करके इस मूवी ने ये दिखा दिया कि इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा हिंदी ऑडियंस के बीच में पसंद किया जा रहा है। और पसंद भी क्यों नहीं किया जाए, ये एक परफेक्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पर फिल्म बिल्कुल भी कहीं पे भी मूवी के अंदर में बोर नहीं करती है। तो ऑडियंस क्यों ना जाए इस मूवी को देखने। इतने सारे क्लैश के होते हुए भी इस मूवी ने इतना खतरनाक परफॉर्मेंस करके दिखा दिया। ये इस बात को दर्शाता है कि हिंदी ऑडियंस के बीच में हॉरर कॉमेडी जो जैनर है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे पसंद किया जा रहा है। आज के समय में हिंदी ऑडियंस के बीच में हॉरर कॉमेडी पसंद किया जा रहा है, उसी वजह से इतनी सारी हमें हॉरर कॉमेडी मूवी देखने को मिलने जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पर दीपावली में कार्तिक आर्यन की फिल्म यानी कि भूल भुलैया 3 भी आने वाली है, जिस मूवी के अंदर में काफ़ी पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि इस मूवी में कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगे, उनके अपोजिट यहाँ पर तृप्ति डिमरी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ में यहाँ पर मंजूरिका का कमबैक हो रहा है, यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्या बालन भी इस मूवी के अंदर में देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ में माधुरी दीक्षित भी होंगी। तो उस मूवी का भी एक अलग ही लेवल का हाइप है। तो यहाँ पर मैं अगर सिंघम अगेन वाले दिवाली पर रिलीज़ लेते हैं तो बहुत ही बड़ा वो रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कार्तिक आर्यन की फिल्म यानी कि भूल भुलैया 2 ने भी अपने कलेक्शन के दम पर यहाँ पर बाकी सारी मूवी को सप्रेस कर दिया था उस टाइम में। तो यहाँ भी वो मूवी काफ़ी अच्छा कलेक्शन करने वाली है, क्योंकि हॉरर कॉमेडी मूवी वैसे भी अब हिंदी ऑडियंस की फर्स्ट चॉइस बन चुकी है। आप लोगों ने मुंजैया का कलेक्शन तो देखा ही होगा कि मुंजैया का जीरो हाइप होते हुए भी उस मूवी ने 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर लिया, जहाँ पे उस मूवी के ना कोई हीरो को जानता था, ना हीरोइन को जानता था, ना ही कोई डायरेक्टर को जानता था। वो एक मराठी डायरेक्टर थे, मतलब अननोन लोग आए और बॉक्स ऑफिस फोड़ के चले गए। तो ये चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं कि हिंदी ऑडियंस के बीच में हॉरर कॉमेडी जेनर कुछ ज़्यादा ही आज के समय में पसंद किया जा रहा है। और रीसेंट इंटरव्यू या फिर रीसेंट पॉडकास्ट के अंदर में यहाँ श्रद्धा कपूर ने इस बात का खुलासा किया कि जितने भी बड़े बैनर हैं यानी कि यशराज फिल्म वाले हो गए या फिर धर्मा प्रोडक्शन वाले हो गए, तो जो भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं बॉलीवुड में, वो उनको एक तरीके से बैन कर दिए हैं, या फिर हम कह सकते हैं अच्छा होगा ये कहना कि वहाँ से उनको मूवी कोई भी ऑफर नहीं हो रही है। इसीलिए कोई भी जो भी मेन स्ट्रीम टियर 1 बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनके अपोजिट यहाँ श्रद्धा कपूर कभी हमें देखने को नहीं मिली, जिसमें न SRK के अपोजिट देखने को मिली, ना किंग सलमान खान के अपोजिट देखने को मिली, ना ही आमिर खान के अपोजिट, ना ही देवगन के अपोजिट यानी कि अजय देवगन और अक्षय कुमार के भी अपोजिट ये देखने को नहीं मिली हैं। तो ये इन चीज़ों को दर्शाता है कि यहाँ पर में जो बॉलीवुड है वो एक तरीके से श्रद्धा कपूर को साइड करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। पर मैडॉक फिल्म के अंदर में जब यहाँ पर में हमें स्त्री 2 मूवी देखने को मिली है ना, भयंकर उस मूवी ने यहाँ बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करके दिखाया है, तो हो सकता है कि अब टियर 1 एक्टर के भी अपोजिट ये श्रद्धा कपूर हमें यहाँ पे देखने को मिले। वैसे स्त्री 2 के कलेक्शन का फ़र्क किसी और के करियर पे तो यहाँ नहीं पड़ा। राजकुमार राव को हमें अभी सुनने में नहीं आया कि कोई बहुत बड़ी मूवी से ऑफर आया है, नहीं सुनने में आया है कि अभिषेक बनर्जी को कोई फ़ायदा हुआ है। बट यहाँ स्त्री 2 के
कलेक्शन से या फिर स्त्री 2 के अच्छा परफॉर्मेंस देने की वजह से यहाँ श्रद्धा कपूर के करियर पे बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जहाँ पे बस या फिर हम कह सकते हैं र्यूमर भी हो सकता है, र्यूमर ये आ रहे हैं कि यहाँ पे श्रद्धा कपूर को यहाँ पे क्रिश 4 मूवी के अंदर में कास्ट कर लिया गया है। अगर ऐसा होता है तो क्रिश 4 के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि क्रिश 3 के लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिश का जो पावर मिलती है, तो हो सकता है कि कहानी को वहीं से शुरू किया जाए। और अगर इस मूवी के अंदर में यहाँ श्रद्धा कपूर को कास्ट कर रहे हैं तो श्रद्धा कपूर का करियर ग्राफ और भी ऊपर यहाँ पे जा सकता है। वैसे मूवी जो स्त्री 2 थी उसमें सबकी बराबर बराबर भूमिका थी और लोगों को भी अच्छे खासे ऑफर मिलने चाहिए, क्योंकि मूवी के अंदर में जो राजकुमार राव ने काम किया है वो काम कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सप्रेशन में चेंजेस लाना, पल पल में एक्सप्रेशन बदलना, इतना बेहतरीन कॉमेडी बैलेंस करना अभिषेक बनर्जी और राजकुमार राव का ही काम था। और दूसरा कोई एक्टर होता तो हमें नहीं लगता है कि इस लेवल पे जाके, इस रेंज पे जा कर के वो एक्ट कर पाता। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि स्त्री 2 के सक्सेस के पीछे कौन है? यहाँ पे श्रद्धा कपूर का हाथ है या फिर पूरी एंटायर टीम का हाथ है? वैसे हमारा तो मानना है कि हर कोई का हाथ होता है एक मूवी के सक्सेस के पीछे। किसी एक एक्टर को हम लोग नहीं कह सकते, पर हाँ, मूवी के सक्सेस का फ़ायदा कुछ ही एक्टर को यहाँ पे मिलता है। जैसे कि जब एनिमल मूवी सक्सेस हुई थी तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ तृप्ति डिमरी को मिला था, रश्मिका मंदाना को भी मिला, पर उतना ज़्यादा फ़ायदा यहाँ इस मूवी से यहाँ पे नहीं मिला था। तो मूवी कोई भी सफल हो पर उसके हर एक्टर को एक बराबर फ़ायदा हो, ये ज़रूरी बिल्कुल से भी नहीं है। और यहाँ पर देखने वाली बात है कि श्रद्धा कपूर को ऑडियंस कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है। भले ही बड़े बड़े जो भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो श्रद्धा कपूर को अपनी मूवी में नहीं ले रहे हैं, पर ऑडियंस श्रद्धा कपूर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। दैट इज़ वाई ये मूवी जो है काफ़ी अच्छे कलेक्शन कर रही है। पर केवल मूवी के सक्सेस के पीछे इनका होना ही कारण नहीं है, मूवी की कहानी भी बहुत अच्छी है और बाकी सारे एक्टर्स लोगों की भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे श्रद्धा कपूर के जो इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल है उनमें सबसे ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं, 92 पॉइंट समथिंग मिलियन सब्सक्राइबर उनके हो गए यहाँ तक कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को भी यहाँ पे बीट कर दिया है। उनके आगे इस समय केवल विराट कोहली हमें नज़र आ रहे हैं। तो एक तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पे उनकी फॉलोइंग में भी पड़ा है स्त्री 2 का उनके करियर पे काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट है। स्त्री 1 भी अपने आप में ऑल टाइम सुपर हिट थी और स्त्री 2 नो डाउट सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पर मैं श्रद्धा कपूर के ऊपर में बहुत ही तगड़ा वाला पड़ने वाला है, उनके करियर ग्राफ के ऊपर में। बट समस्या की बात यह है कि उनकी मूवी रेगुलरली नहीं आती है, 1.5-2 साल में एक बार आती है। वो मूवी काफ़ी कम जो है साइन करती हैं और बहुत ही कम मूवी में एक्ट करती हैं, जिस वजह से जो उनकी जगह है वो कोई और भी ले लेता है। इनकी जगह भी कोई और एक्टर होता तो बैक टू बैक फिल्में साइन करता। पर आप लोगों ने देखा ही होगा स्त्री 2 के पहले उनकी लगभग 1-1.5 साल पहले आई थी तू झूठी मैं मक्कार, और उसके पहले फिल्म जो है उनकी सीधा थी SSR यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ मूवी जो छिछोरे आई थी। अब छिछोरे के बाद सीधा उठ करके ये फिल्म आ रही है, तो आप लोग इससे समझ ही सकते हैं कि कितनी कम मूवी ये एक्ट्रेस साइन करती हैं। यहाँ पर बॉलीवुड में अगर परमानेंटली अपने स्टारडम को मेंटेन रखना है तो रेगुलर इंटरवल पे यहाँ पे मूवीज़ आनी चाहिए। वैसे इनको हो सकता है कि अब ये चीज़ें समझ में आ जाए। वैसे वरुण धवन का भी एक तगड़ा कमबैक यहाँ स्त्री 2 मूवी से हो चुका है। और यहाँ पे श्रद्धा कपूर ने एक पॉडकास्ट में भी यहाँ पे अनाउंस किया था या फिर बताया था इनडायरेक्टली कि बड़े प्रोडक्शन हाउस उनको नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है इतने तगड़े कलेक्शन के बाद अब अपकमिंग मूवीज़ में उनको यहाँ पे साइन इन किया जाए। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि ये एक्ट्रेस जो है यानी कि जो श्रद्धा कपूर है वो नेक्स्ट सुपरस्टार या फिर लेडी सुपरस्टार बनना डिजर्व करती हैं या नहीं? वैसे ऑडियंस को तो ये ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्शन हाउसेस, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स। और साथ ही साथ में स्त्री 2 का कलेक्शन लग रहा है कम से कम 700-800 करोड़ पे ही जाके रुकेगा, उसके पहले ये रुकने वाला नहीं है। धन्यवाद और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर और बजाते रहो।